हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 9 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो लाइंस एंड एंगल का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले जितना भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के साथ में आपको क्या दिया गया था, डायग्राम दिया हुआ रहता है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा मतलब उसमें से एक यूनिक क्वेश्चन है। यूनिक का मतलब होता है कुछ अलग क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ के बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, यह दिया गया है, मतलब ये चीज आपको दिया है कि कोण एक्स वाई जेड, आपको क्या चीज दिया है, कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना डिग्री दिया है, 64 डिग्री ना। तो सबसे पहले आप बना लीजिए, ये है एक्स वाई जेड, एक कोण आप बना लीजिए एक्स वाई जेड, ठीक है। ये है आपका एक्स वाई जेड, इसको एक्स मान लीजिए, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, ठीक है। एक्स वाई जेड कोण आपका कितना दिया है, 64 डिग्री। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 64 डिग्री बना लीजिए, 64 डिग्री। आगे देखिए, पहला क्या चीज बोला, यह दिया गया है कि कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू 64 डिग्री। तो हम क्या किए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना डिग्री का कोण बनाए, 64 डिग्री का। आगे पढ़ते हैं, और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। ये जो एक्स वाई है ना, इस एक्स वाई लाइन को क्या किया गया, बिंदु पी तक, मतलब आगे कहीं बिंदु पी होगा, आगे बिंदु पी तक बढ़ाया गया। तो चलिए एक्स वाई को क्या करेंगे, बिंदु पी तक बढ़ा देंगे। ये एक्स वाई को क्या किए, बिंदु पी तक बढ़ा दिए, ठीक है। चलिए आगे, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यहां तक जो भी चीज बोला जा रहा था उसके अकॉर्डिंग हम यहां तक इतना दूर तक आकृति बनाए। आगे, यदि किरण वाई क्यू वाई है, इधर आपका क्या होगा क्यू, यदि किरण वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है, जेड वाई पी, मतलब जेड वाई पी को कौन समद्विभाजित कर रही है, वाई क्यू। इसका मतलब है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, आपका क्वेश्चन में दिया है। तो क्वेश्चन को रीड किए, यहां तक समद्विभाजित करते हैं तो आपको कोण एक्स वाई क्यू मतलब यहां से यहां तक कोण का मान निकालना है। उसके बाद और प्रतिवर्ती कोण निकालना है, कोण क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कोण किसका निकालना है, क्यू वाई पी। ये वाला कोण का आपको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ठीक है। चलिए जो चीज दिया है इसको लिख लेते हैं। क्या चीज दिया है, सबसे पहले कोण एक्स वाई जेड इक्वल टू आपको दे दिया है 64 डिग्री। उसके बाद आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है कि ये जो है जेड वाई पी समद्विभाजित है किसका, वाई क्यू का। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं कि जेड वाई क्यू बराबर क्यू वाई पी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू वाई पी। ये दोनों कोण आपस में क्या है, आपका बराबर है, क्वेश्चन में ही दिया। ज्ञात करना है आपको, निकालना है, ज्ञात करना है आपको। चीज देखिए, इसमें क्या चीज निकालना है आपको। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया है एक्स वाई क्यू मतलब यहां से यहां पूरा कोण का मान आपको क्या करना है, निकालना है। यानी कोण एक्स वाई क्यू इक्वल टू आपको क्या करना है, निकालना है। उसके बाद आपको क्या बोल रहे क्वेश्चन में, प्रतिवर्ती कोण, कौन सा कोण, प्रतिवर्ती कोण किसका निकालना है, कोण क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कोण निकालना है क्यू वाई पी का। ये वाला कोण का आपको क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है, ठीक है। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले यहां पे देखा जाए तो इसको बनाने का आइडिया कैसे है। सबसे पहले देखिए, एक्स वाई पी एक सीधी से लाइन है। एक्स वाई पी क्या है, एक सीधी से लाइन है, एक सरल रेखा है। और जब भी कोई सरल रेखा रहता है तो सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। जब भी कोई सरल रेखा रहता है तो सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसका मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोण मिलाकर आपका कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है, चलिए इसको बनाते हैं। यानी आपका क्वेश्चन में दिया है कि एक्स वाई पी एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, ठीक है। तो इसमें कितना कोण बना है, 1 2 2 3 यानी कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, ठीक है। तो तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। यानी कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, ये तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री से। यहां से देख लीजिए जेड वाई
एक्स वाई जेड आपका कितना दिया है 64 डिग्री दिया है ना, तो इसके जगह आप कितना लिख सकते हैं 64 डिग्री। यहाँ पे देख लीजिए जैसे जेड वाई क्यू है ना जेड वाई क्यू किसके बराबर है, जेड वाई क्यू किसके बराबर है, आपका क्यू वाई पी के बराबर है। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो जेड वाई क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं। अगर हमको जरूरत पड़ेगा तो कोण क्यू वाई पी के जगह जेड वाई क्यू भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम जेड वाई क्यू की जगह क्या लिखेंगे, कोण क्यू वाई पी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब प्लस कोण जेड वाई क्यू की जगह क्यू वाई पी। क्यों? क्योंकि दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और कोण क्यू वाई पी बराबर आप क्या 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा लिख दीजिएगा होने से, क्योंकि कोण जेड वाई क्यू बराबर कोण क्यू वाई पी, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, इसीलिए जेड वाई क्यू की जगह हम क्या लिखे, कोण क्यू वाई पी लिखे। ठीक है, अब ये 64 डिग्री आपका किस में है, 64 डिग्री प्लस में है, उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी कितना टू है, 2 टू, तो आपका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस आपको कितना आ जाएगा 64 डिग्री। अब 2 कोण क्यू वाई पी बराबर 180 में से अगर 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा, एक उधर लिया तो 10, 4 और 6 में 10, इसके पास बचा कितना 7, 6 और 1 में 7, और यहाँ पे 116 डिग्री, कितना बचा 116 डिग्री। अब 2 और कोण क्यू वाई पी किस में है, गुना में है, तो 2 बराबर को उधर जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा भाग, यानी कोण क्यू वाई पी बराबर आपका 116 डिग्री बाय आपका कितना हो जाएगा 2, 2 बच्चे 10, 2 8 16, यानी जब काटे कोण क्यू वाई पी इक्वल टू आपका कितना आ गया 58 डिग्री, कितना डिग्री आ गया 58 डिग्री। लेकिन आपसे क्या बोला गया है, क्यू वाई पी का आप कौन सा कोण निकालिए, प्रतिवर्ती कोण निकालने बोला है ना, ऐसा तो आपका सीधा कोण निकल गया, लेकिन सीधा नहीं, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कोण निकालना है, प्रतिवर्ती कोण निकालना है। ठीक है, तो चलिए प्रतिवर्ती कोण इसको लाइन खींच देते हैं यहां से प्रतिवर्ती कोण, यानी यहीं पे लिखे नीचे कोण क्यू वाई पी। प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए। प्रतिवर्ती कोण का डेफिनेशन क्या है, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को, 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती कोण। लेकिन प्रतिवर्ती कोण अगर आपको निकालने के लिए बोला जाएगा ना, इसका मतलब है जो भी उस कोण का मान है उसको 360 डिग्री से घटा दीजिए, आपका प्रतिवर्ती कोण निकल जाएगा। जो भी उस कोण का मान है उसको क्या करना है, आपको 360 डिग्री में से घटा देना है। ठीक है, तो क्यू वाई पी का कोण का मान कितना है 58 डिग्री, तो इसको क्या करेंगे 360 डिग्री में से 58 डिग्री को घटा देंगे तो आपका कितना बचा 302 डिग्री, और यही तो आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड आपको क्या चीज निकालना है कि कोण एक्स वाई क्यू, आपको क्या निकालना है एक्स वाई क्यू। चलिए, यानी कोण एक्स वाई क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण निकालना है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोण आपका एक्स वाई जेड प्लस, देखिए एक्स वाई जेड, उसमें से क्या करेंगे जेड वाई क्यू को जोड़ देंगे, कौन जेड वाई क्यू की क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब देखिए एक्स वाई जेड आपका कितना है 64 डिग्री, यहाँ पे भर देंगे 64 डिग्री। उसके बाद जेड वाई क्यू वाई पी कितना निकला आपका 58 डिग्री, क्यू वाई पी कितना निकला आपका 58 डिग्री, यानी क्यू वाई पी आपका कितना निकला है 58 डिग्री ना। जब ये वाला कोण 58 डिग्री निकला, इसका मतलब ये वाला कोण भी 58 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या है आपका समद्विभाजक है, तो इसीलिए ये कोण जब आपका 58 डिग्री निकला तो ये वाला कोण भी आपका कितना होगा 58 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कितना निकला है 58 डिग्री। ठीक है, चलिए 58 डिग्री इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 4 12 6 6 12 कितना आ गया 122 डिग्री, यानी आपका दोनों कोण का मान मिल गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः कोण एक्स वाई क्यू बराबर 122 डिग्री एंड कोण क्यू वाई पी जो प्रतिवर्ती कोण निकाल लें 302 डिग्री। ठीक है, और फाइनली आपको क्वेश्चन में यही 2 पूछा गया था कि ये दोनों
चीज़ का मान आप निकाल के बताइए, ठीक है। और यही दो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। अगर आप इसको चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेने तो आप ले सकते हैं, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो फिर मैं इसको फोटो खींचने के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक्सरसाइज 6.1 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अगर इसका उदाहरण में एग्जाम्पल में अगर आपको कहीं डाउट रहेगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के बाद उस क्वेश्चन को हम पूरी तरह से वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन आपको कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर जान के आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू, जय हिंद।